हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टिप्स की जो कि आपको हेल्प करेंगी होम साइंस में एक अच्छा स्कोर लाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल तो सिलेबस आपको पता होगा, मगर अगर आपको सिलेबस में अभी तक कोई भी डाउट था तो अभी मैं आपके सिलेबस की PDF को पूरा स्क्रॉल करूँगा। आप सिलेबस को एक बार देख लो। अब हम एक बार देख लेते हैं आपका पेपर पैटर्न। तो होम साइंस का पेपर बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं होता। होम साइंस का एग्ज़ाम आपका होता है 100 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का नहीं होता। होम साइंस का एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है। एंड इसमें भी दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी 60 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन में 20 MCQs होंगे फॉर 20 मार्क्स। देन क्वेश्चन 2 में 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच फॉर टोटल 20 मार्क्स। देन सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होते हैं और आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एंड सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स ईच। तो क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो टोटल हो गए 60 मार्क्स। सो आई होप आपको अपना पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो होम साइंस का एग्ज़ाम बाकी एग्जाम की तरह ही आपका होगा 2 घंटे का। सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप MCQs में 15 मिनट स्पेंड करो सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन 2 में जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें भी आप 15 मिनट स्पेंड करो। तो सेक्शन ए को आधे घंटे में कंप्लीट कर लो। ये आपका एम होना चाहिए। देन सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं तो आप 20 मिनट्स ले सकते हो पर क्वेश्चन, जिससे कि चारों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे इन 80 मिनट्स। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे 10 मिनट्स। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और एंड में रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम बचे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ में खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट या सेंटेंस गिवन हो उसको भी लिखना। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया हो लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही हो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना MCQs में, उसके आगे जो भी गिवन हो उसको भी लिखना। एंड हैंड राइटिंग के बारे में, आपकी हैंड राइटिंग खाली रीडेबल होनी चाहिए और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी हैंड राइटिंग ईजिली समझ में आ रही हो। एंड वंस अगेन ICSE के हर एग्जाम्स में और होम साइंस में भी आंसर्स की लेंथ उतनी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपके आंसर्स में कितने कीवर्ड्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं। इसलिए कीवर्ड्स पे ध्यान देना। और अब एक टिप जो कि पर्टिकुलरली इस साल से यानी 2025 से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, रोट लर्निंग पे नहीं। बिकॉज अब एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हों। किसी भी कॉन्सेप्ट को बस रोट लर्न करके मत जाना। अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग रखना सारे चैप्टर्स की, तभी आप पेपर अच्छे से कर पाओगे। और एक सजेशन, पेपर देने से पहले एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 3। अब मैक्सिमम जितने कर सकते हो उतना फ़ायदा होगा, बट मिनिमम 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना पेपर देने से पहले। और PYQs को अवॉइड करना बिकॉज अब पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। अब एनालिटिकल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो PYQs आपको उतना हेल्प नहीं करेंगे। तो एक तो आप स्पेसिफिक पेपर जो कि CIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसको सॉल्व कर सकते हो, और मार्केट में आपको कोई भी सैम्पल पेपर्स मिलते हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन PYQs को अवॉइड करना, उससे वो हेल्प नहीं मिलेगी बिकॉज अब पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। सो इन टिप्स को याद रखना, ये काफ़ी काम आएंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।